बड़े बेआबरू होकर बंगले से वो निकले, मांगे जब किराए के पैसे तो कम निकले। नमस्कार, मैं जनमत शिवम गौतम बात कर रहा हूँ प्रियंका वाड्रा की, जिसको कि कल एक सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया था बंगला खाली करने के लिए। और जैसा हमने कल ही आपको बता दिया था कि अब देखिए कांग्रेस ही किस तरीके से इस पूरे मसले को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। और उसी कड़ी में आज कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्री कूद पड़े, तमाम नेता कूद पड़े और कहने लगे कि मोदी सरकार ने गांधी परिवार से अपना बैर निभाने के लिए प्रियंका वाड्रा को बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। लेकिन इस नोटिस की पृष्ठभूमि और इस नोटिस की आधारशिला तो नवंबर 2019 में ही लिख गई थी, जब एसपीजी कवर जो कि गांधी परिवार को बिना जरूरत गैर जरूरी तरीके से दिया गया था और देश की जनता का करोड़ों रुपए इनके ऊपर खर्च किया जा रहा था, उस एसपीजी कवर को हटाने के बाद ही ये तय हो गया था कि प्रियंका वाड्रा हो या राहुल गांधी या फिर उसकी मां सोनिया गांधी, इस तरीके के जितने भी लोग हैं अब उनको सरकारी बंगले नहीं मिलेंगे, क्योंकि न तो वो देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और ना ही देश के राष्ट्रपति या दूसरे बड़े पदों पर रह चुके हैं जिनके लिए रिटायरमेंट के बाद भी बंगला मिलता है। लेकिन कांग्रेस की फितरत रही है कि जब भी इनसे किसी इनके गलत काम के ऊपर सवाल उठते हैं या उसके लिए इनसे सुधरने के लिए कहा जाता है तो ये लोग आरोप लगाने लगते हैं। और इस कड़ी में रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस का प्रवक्ता है, उससे लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष लल्लू सिंह और कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर अशोक गहलोत और भूपेश बघेल जैसे लोग भी उतर पड़े प्रियंका वाड्रा के पक्ष में वकालत करने के लिए और कहने लगे कि ये तो राजीव की बेटी है, इंदिरा की पोती है, इसलिए इसका इस बंगले पर जन्मसिद्ध अधिकार है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह तो यहाँ तक कह गए कि राजीव की बेटी के लिए और इनके पूरे परिवार के लिए दोबारा से केंद्र सरकार कानून लेकर आए और इन्हें एसपीजी सुरक्षा कवच में रखा जाए, यानी इन्हें सीआरपीएफ की जो सुरक्षा मिली हुई है, जिसे Z+ श्रेणी की सुरक्षा कहते हैं, जिसमें कि सीआरपीएफ के भी कमांडो होते हैं जो कि एसपीजी में काम कर चुके होते हैं या उन्हें इस तरीके की ट्रेनिंग मिलती है, उन पर इनको विश्वास नहीं है और ये कहना चाहते हैं कि सीआरपीएफ के जवान अक्षम हैं। वहीं दूसरी तरफ भूपेश बघेल जैसे लोग ये कह रहे हैं कि आपकी परेशानी, उसने तो शेर लिख दिया कि आपके माथे का पसीना बताता है कि आपकी परेशानी कितनी ज़्यादा है। वहीं दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला कहता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोदी जी प्रियंका वाड्रा से परेशान हो गए, उनकी जो राजनीति चल रही है उससे वो बेचैन हो गए और इसीलिए बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। और अशोक गहलोत भी यही कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी जैसे जो गांधी परिवार के लोग हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, दो प्रधानमंत्री दिए और दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने देश हित में बलिदान दिया, और उनके बच्चों से इस तरीके से आप कैसे इस कवर को या बंगले को खाली करा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि जब ये न तो सांसद है न मंत्री है तो फिर किस तर्क के आधार पर बंगला दिया जाए प्रियंका वाड्रा को। और प्रियंका वाड्रा कोई मामूली औरत नहीं है, कोई मामूली स्तर की औरत नहीं है जिसको कि सरकारी बंगले की या खैरात की जरूरत हो। प्रियंका वाड्रा के पति बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने तमाम जगह पर इतनी सारी ज़मीनें खरीद रखी हैं, तमाम घोटाले कर रखे हैं, दिल्ली से लेकर लंदन तक उनके बंगले हैं, तो फिर उन्हें सरकारी बंगले की, मुफ्त के बंगले की जरूरत क्या है। और इसी कड़ी में एक पर्चा भी निकलकर सामने आ गया कि किस तरीके से प्रियंका वाड्रा ने पिछले कई महीने से किराया नहीं चुकाया है, उन्हें रियायती दर पर बंगला मिलता है, उसके बावजूद प्रियंका वाड्रा के ऊपर करीब 3.5 लाख रुपए का किराए का पैसा बाकी है, 3,46,000 रुपये का पैसा बाकी है। यानी कि ये जो गांधी नेहरू परिवार है ये चाहता है कि देश की जनता इनके लिए अपना खून पसीना बहाती रहे, इनको पैसा देती रहे, इनके ऊपर पैसा खर्च करती रहे और ये उस पैसे के दम पर अय्यासियाँ करते रहें, गुलछर्रे उड़ाते रहें और बाद में अगर इससे सवाल पूछा जाए तो फिर ये कहें कि चूंकि ये इंदिरा के पोती है या पोता पोती है या फिर नेहरू के पड़पोते पोता पोती है या राजीव के बेटा बेटी है, इसलिए इन्हें ये सब करने की छूट है।
दरअसल प्रियंका वाड्रा को जब नवंबर में एसपीजी कवर हट गया था और उसके बाद सोनिया तो एमपी हैं और उसके साथ साथ राहुल भी एमपी है, उस वजह से सोनिया राहुल के बंगले तो बचे रहे। हालांकि उनके जो बंगलों की कैटेगरी है वो अब कम हो जानी चाहिए क्योंकि वो साधारण एमपी हैं, कोई मंत्री नहीं है। और सोनिया के पास तो बहुत बड़ा बंगला है और उसको घटाकर अब सामान्य जो एक सांसद को जिस कैटेगरी का बंगला मिलता है उस तरीके का बंगला दिए जाने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के एक और नेता चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने एक नया सुझाव दिया प्रियंका वाड्रा को। और कार्ति चिदम्बरम ने यह कहा कि प्रियंका वाड्रा को अब उत्तर प्रदेश में जाकर उन्हें मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर पेश कर देना चाहिए, जिससे कांग्रेस के दोबारा से खड़े होने का यानी कि पुनर्जीवित होने का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर आएगा और प्रियंका वाड्रा वहाँ की मुख्यमंत्री बनेंगी और इस तरीके से कांग्रेस पूरे देश में पुनर्जीवित हो जाएगी। यानी कांग्रेसियों को अभी भी ये लगता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खड़ी हो सकती है, जिस प्रदेश में कभी कांग्रेस की तूती बोला करती थी और इनकी दो पुश्तैनी सीट हुआ करती थी, रायबरेली और अमेठी। इस बार अमेठी की सीट को जिस तरीके से राहुल गांधी बुरी तरह से हारे और केवल सोनिया गांधी की एक सीट बची, उस प्रदेश में कांग्रेस मुख्यमंत्री बनने का या सरकार बनाने का भी सपना देख रही है 22 करोड़ के उत्तर प्रदेश में। इससे ज्यादा बड़ा जोक आज के लिए आपके पास क्या होगा। लल्लू सिंह जैसे लोग कह रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा ने सरकार की नाक में दम कर रखा है, वो जनहित के मुद्दे उठा रही है इसलिए सरकार ऐसा कर रही है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह तो ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा परिवार जो है निस्वार्थ रूप से देश की सेवा कर रहा है। अब वो सेवा कैसी है, वो राजीव गांधी फाउंडेशन में जो तमाम विदेशी कंपनियों से चंदे लिए गए हैं, चीन के दूतावास से चंदे लिए गए हैं, चीन के एक ऐसे संगठन से पैसे लिए गए जिसको कहा जाता है चाइनीज एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल फ्रेंडली कॉन्ट्रैक्ट्स। इसको अमेरिका ने तमाम खोज के बाद में ये बताया है कि ये वो संगठन है जिस तरीके से आईएसआई काम करता है या पहले सीआईए को बदनाम किया जाता था, जिस तरीके से काम होते थे सीआईए के, उस तरीके से चीन का ये संगठन काम करता है। तमाम देशों में लोगों को भड़काता है, सरकार के खिलाफ विद्रोह कराने की रूपरेखाएं तैयार करता है और सिविल सोसाइटी के नाम पर लोगों को बरगलाकर सरकार के खिलाफ लोगों को बरगलाने के लिए ठेके दिया करता है। ऐसे संगठन से पैसे लिए गए राजीव गांधी फाउंडेशन में। और इन सारे फाउंडेशंस की अगर कोई सर्वा है तो सोनिया है और सोनिया की बेटी प्रियंका है। तो प्रियंका वाड्रा को जनता के खून पसीने की कमाई से चलने वाले बंगले क्यों चाहिए? एक और बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर एक बंगला है बहुत बड़ा जो कि इंदिरा गांधी का बंगला है और उस बंगले की जो कीमत है वो सैकड़ों करोड़ नहीं हजारों करोड़ में है। उसमें भी तो रह सकती है प्रियंका वाड्रा, लेकिन नहीं, उन्हें लुटियन जोन में रहना है और लुटियन जोन में रहने के लिए वो अपना बापोती समझते हैं ये लोग। अब खबर ये आ रही है कि प्रियंका वाड्रा यहाँ से अब इलाहाबाद शिफ्ट होने वाली हैं और इलाहाबाद वो जा रही हैं इंदिरा गांधी की मामी यानी कि शीला कौल के बंगले में, और शीला कौल के बंगले को अपना हेडक्वार्टर बनाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करती हुई नजर आएंगी। लेकिन इनकी राजनीति कैसी होगी आप समझ सकते हैं कि ये अफवाह की राजनीति करना चाहती है, झूठ की राजनीति करना चाहती है और हर किसी बात पर झूठी खबरों के आधार पर, झूठी अफवाहों के आधार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश करना चाहती हैं। लेकिन इतना आसान उत्तर प्रदेश में राजनीति करना अब प्रियंका वाड्रा के लिए नहीं होने वाला है, जैसा कि चिदम्बरम का बेटा कार्ति चिदम्बरम सोचता है। उत्तर प्रदेश की जनता प्रियंका वाड्रा और इस गांधी नेहरू परिवार को अच्छी तरीके से जान गई है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की तमाम कोशिशों के बावजूद उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से केवल एक सीट दी, जो कि आप समझ सकते हैं कितनी है, 1% से कुछ ही ज़्यादा है। और विधानसभा की सीटें कांग्रेस के पास उतनी नहीं है कि वो एक राज्यसभा का सांसद भी जिता सके। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रियंका वाड्रा का सामना करने के लिए मायावती बैठी हैं, जिन्होंने इस संकट की घड़ी में ये दिखा दिया, चाहे कोरोना का मामला हो या चीन का मामला हो, उन्होंने कह दिया कि वो गंदी राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में बात करती है। और प्रियंका वाड्रा मायावती को एक बार ये भी कह चुकी है कि वो अघोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। और मेन मुकाबला प्रियंका वाड्रा को जिस व्यक्ति से करना है उसका नाम है योगी आदित्यनाथ, जिनकी जो
आपदा प्रबंधन की नीति है उसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, तमाम लोग तारीफ कर रहे हैं। 22 करोड़ के प्रदेश को जिस तरीके से उन्होंने कोरोना महामारी से बचाने में कामयाबी हासिल की, तमाम जो प्रदेश में प्रवासी आए थे उनको स्थापित करने में, उनको घर बनवाने में, उनको खाना दिलवाने में और उनके इलाज में जिस तरीके से वो तत्परता से लगे रहे, ऐसे व्यक्ति को रिप्लेस करने का सपना अगर प्रियंका वाड्रा या उसके चमचे और चाटुकार देख रहे हैं तो ये दिन में तारे देखने जैसा ही है। निश्चित तौर पर प्रियंका वाड्रा को अपनी स्थिति को समझना चाहिए और हम तो ये कहेंगे कि उनके पति का एक लंदन में बंगला है, आराम से लंदन में जाकर रहें तो बच जाएंगी, नहीं तो यहाँ तो पति बेचारा बेल पर चल रहा है और ऐसी स्थिति में हो सकता है आने वाले समय में कि रॉबर्ट वाड्रा को जेल भी जाना पड़े। अभी बेल पे हैं, फिर जेल पे होंगे और माता भी बेल पे है, भाई भी बेल पे है। ऐसी स्थिति में आप अगर ईमानदारी की राजनीति करें, जनता के हितों की बात करें तो शायद जनता की सहानुभूति हो भी सकती है, लेकिन अगर आप चीन के पक्ष में बात करेंगे, चीन को बचाने की बात करेंगे, और आज भी जब प्रियंका के बंगले को खाली करने की बात की गई तो कई कांग्रेसियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि लद्दाख की जमीनें चीन से छुड़ा नहीं सकते, पर आप प्रियंका वाड्रा से बंगला खाली करा सकते हैं। और इसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती भी कूद पड़ी और उसने भी कहा कि हमारी ज़मीनें, लद्दाख की ज़मीनें आप चीन से वापस लाइए, प्रियंका से बंगला वापस लेने से कुछ नहीं होगा। यानी कि ये लोग इस बंगला खाली करने की मामूली सी घटना, जो कि एक सरकारी प्रक्रिया है और ये पहले ही तय हो गया था करीब 7 से 8 महीने पहले, उस प्रक्रिया में भी घिनौनी राजनीति करने से बाज नहीं आते। यही इन कांग्रेसियों की और कुछ विपक्षियों की फितरत है, लेकिन अब उन्हें सच्चाई को भी स्वीकार करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।